हेलो। हेलो सासा भगत जी। सत साहिब जी। आप पवन भगत जी बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं भगत जी। जी बोलिए बहन जी। हमें ना 1 महीना हो गया फोन करते हुए, आपका फोन मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। तो वो यूट्यूब से देखते हैं ना, वो संगत आपसे बात करती है ना, जी जो मुसीबत में कोई प्रॉब्लम आती है इसलिए बात, तो फिर मेरे मन में आया भी मैं भी बात करना चाहती हूँ आपसे। जी। तो भगत जी मेरे को ये एक बात बताइए कि मेरे को नाम लिए 17 को मैंने लिया था, 17 सन को, हम्म 25 फरवरी को लिया था मैंने, हम्म और 8 जुलाई को मैंने लिया था सतनाम। हम्म तो जब का मैं पहले जो नाम लिया ना, वो तो मेरे को बिल्कुल मैं ठीक थी। हम्म तो जब दूसरा सतनाम का जब का नाम लिया ना, हमारे घर में सब कुछ था, मकान था, बच्चे कच्चे थे, और पैसा था, जेवर था। और जब का सतनाम लिया ना, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं रहेगी, मकान बिक गया, जेवर बिक गया, बच्चे सब अलग अलग हो गए। तो मैं बीमार रह रही हूँ, हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। ये क्या क्या है आप भगत जी हमें ना पूरी डिटेल से बताइए। हम भक्ति पूरी कर रहे हैं, तो ये क्यों हमारे साथ हो रहा है? बहन जी भक्ति कर रहे हो लेकिन मर्यादा में नहीं रह रहे ना। नहीं 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 भगत जी, ये कभी हो ही नहीं सकता नहीं हो कि हम सकता। मर्यादा में। नहीं जी। नाम कब लिया था? नाम हमने लिया 17 सन को। कब? नाम लिए को मेरे को 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए ना आपको। हाँ जी। और फिर सतनाम कब लिया? तो 25 फरवरी को मेरे को मिला मतलब था 4-5 महीने प्रथम बाद ही नाम। आपने सतनाम ले लिया। हाँ, 7 में मुड़ के 8 जुलाई को मेरे को मिल गया था। 4.5 साल हो गई आपको सतनाम लिए हाँ हुए। जी, जी जी 17 सन को लिया तो था। 4.5 साल में आप नामदान सेंटर पे कितनी बार गई? जाती हूँ ये सेंटर में, तो चाहे कम जाए और इशार जाते रहे, पूरी हाजिरी लगवाते रहे। जितनी बार हिसार गए उतनी बार ही आपका नाम खंड हुआ है, आपकी मर्यादा टूटी है। जितनी बार ही नामदान केंद्र पे गई हो उतनी बार आपकी मर्यादा टूटी, आपका नाम खंड हुआ। आपने इनको ज्योति पाठ कुछ करवाया? कोई दान धर्म का पैसा जी दिया कभी? सब कुछ दिया, सब कुछ भगत जी दिया। जितनी बार जो दिया मैं उतनी बार ही आपकी मर्यादा खंड हुई है। और बताओ आगे। आप कह रही हो कि मेरी मर्यादा खंडित नहीं हुई, मैं तो कोई मर्यादा नहीं तोड़ रही। अब बताओ आप इनके आश्रमों में कितनी बार गई? कहाँ? इनके जो आश्रम बने हुए हैं पंजाब में, धूरी में, जिंद में, मुंडका में, रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, वहां कितनी बार गई? नहीं, रोहतक में तो मैं नहीं गई, धूरी में गए थे तो हम। दूरी में गई तो आपकी फिर आपकी मर्यादा खंडित हुई। जितनी बार गई उतनी बार आपकी मर्यादा खंडित हुई है। और बताओ। नहीं, उसकी प्रॉब्लम ये बताओ कि क्यों हुई क्योंकि खंडित? गुरुजी के आदेश से कोई भी आश्रम नहीं खुला हुआ, कोई भी नामदान के अंदर नहीं खुला हुआ। इस 8 तारीखों पे जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। इन भक्तों को ज्योति पाठ दान का पैसा देने का आदेश गुरुजी का नहीं है। ये फर्जी नामदान के अंदर खोलने का आदेश गुरुजी का नहीं है। सारा का सारा ठीक है जी। सिस्टम एक भगोड़ा व्यक्ति संभाल रहा है। गुरुजी का भाई है, वो 7 साल से भगोड़ा बन के घूम रहा है। उसको पुलिस ढूंढ रही है बरवाला कांड के बाद से, क्योंकि बरवाला कांड जी उसका उसका करवाया हुआ है। अब ऐसे जी भगोड़े व्यक्ति के खोले गए नामदान केंद्रों से तो आपने नाम ले लिया। ऐसे भगोड़े व्यक्ति के आदेशों से आप इशारे की तारीखों पे जा रहे हो। वहां जाके आप जी भीड़ इकट्ठा करते हो। क्या कर लिया आप लोगों ने? गुरुजी को बाहर निकलवा दिया, गुरुजी की जमानत आप लोगों ने करवा दी। वहां जाके आप लोग नहीं उल्टा जी। गुरुजी के लिए मुश्किलें पैदा करते हो। वहां भीड़ इकट्ठी करते हो, कोर्ट के आगे जमा हो जाते हो, जेल के आगे जमा हो जाते हो। भीड़ को देख के जो पुलिस प्रशासन है गुरुजी को कोर्ट में लेके नहीं आता, जिस वजह से तारीखों पे तारीखें पड़ती हैं। गुरुजी के मुकदमे लंबे हम्म, चलते हैं। 10 गाली वहां के लोग आपको निकालते हैं, 20 गालियां आप लोगों की वजह से गुरुजी को निकालते हैं। तो मर्यादा किसकी टूट रही है बहन जी? नहीं गुरु के भगत जी, गुरु। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको सॉरी मांगती हूँ। जब मेरे को तो ना ये पंथ का पता ही नहीं था, मैंने तो टीवी में एक बार ना इनका नाम से सत्संग सुना, 2-3 बार सुना, तो मैं बोला भी ये कौन है जो ऐसे बोल रहे हैं। तो जो मीडिया वाले पूछे ना भगत जनों से, फिर उन्होंने बताया मेरे को ऐसे फर्क पड़ा, ऐसे फर्क पड़ा। मेरे एक मन में आया, एक दिन मैंने नंबर लिख के इशार फोन लगा दिया। तो मैंने बोला भगत जी ऐसे ऐसे मैंने सत्संग सुना है, तो मेरे को उनकी बातें अच्छी लगी कि गुरु जी कौन है,
तो बोले आप कहाँ के रहने वाले? मैं कहा मैं तो अमृतसर जिले की केमकन बॉर्डर से रह रही हूँ, ये भारत का एंड है, उससे आगे पाकिस्तान है। तो उन्होंने बोला मेरे को ना एक नंबर अमृतसर का दिया, सिंगारा दास है उनका नाम, सेंट का सबसे गलत आदमी है वो सिंगारा दास। तो मेरे को उसने नंबर दे दिया, तो मैं उनको सुबह फोन लगाया, मैं कहा भगत जी ऐसे ऐसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को इस हाल से आपका नंबर दिया। वो बोले भी आप ना संडे को भी अमृतसर आ जाओ। ठीक है, हम दो भगतमती थी लेडी थी, हम उनके यहाँ गए। उन्होंने हमें बताया भी कोई त्योहार नहीं मनाना, कोई किसी गुरु को नहीं मानना, कोई भाई से राखी नहीं बांधनी। मैं कहा ये क्या हुई? चलो हाँ ठीक है, कुछ बातें हमें अच्छी भी लगी जो गुरु जी ने बताई, पर जो भाई बहन का रिश्ता है ये तो पवित्र रिश्ता है ना। भगत जी आप भी जानते, चलो ठीक है, हमने बोला ये भी छोड़ दे, मैंने ये भी छोड़ दिया, त्योहार नहीं मनाना हमने ये भी छोड़ दिए। तो उसके करने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मेरे को घर घर में धक्के खा रही हूँ, कभी बेटी के घर में, कभी नाती के घर में, कभी किसी के घर में, उधर से धक्का मारे उधर। जो मेरा अपना मकान बिक गया, पैसा मेरा सब बांटा गया, तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में तो राज द्वारा था। आपको तो बता दिया बहन, तो, दास ने जो आपको बताना था वो आपको बता दिया। आपकी मर्यादाएं पहले से ही खंडित चल रही हैं, आप कोई मर्यादाओं में नहीं हो आप। तो हम क्या करें? अब जो हमारा अब क्या करो, पूछो उन लोगों से जहाँ से आपने नाम दीक्षा लिए, पूछो उन लोगों से, जाके उनके सिर पे चढ़ो, बैठो उनके वहां पे, मुकदमा करो उनके नामदान केंद्रों पे। इनको भैया तुम लोगों ने तो ये बातें कही थी, हम सारी बातें निभा रहे हैं, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी रह गई हमारी भक्ति में, हमारी मर्यादाओं में? हमें ये तो बताओ तुम पहले, तुम लोगों ने जो वादा किया था उसके अनुसार हमारा काम क्यों नहीं बन रहा? अब ये सवाल आपने बहन जी उनसे करने चाहिए ना। पूरी रात मैंने ना बैठ के भक्ति करती हूँ, पूरी पूरी रात। गुरुजी मेरे को इतना गुरुजी पर विश्वास हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी है, अभी भी टूटा तो नहीं है, क्यों पूर्ण परमात्मा है, कुल मालिक है। हम तो उन चरणों के धूल के समान भी हैं आप सबके। तो आप देखो बहन जी ऐसा है, सुनो देखो, हम इस सारी राम कहानी से हम परिचित हैं, 7 साल से हम इसी में हमारा दिमाग लगा रहे हैं, हमारा मत्था पचा रहे हैं। और आपका ये पहला फोन नहीं है बहन जी, आप जैसी लाखों बहनों का फोन आता है। सब ऐसे ही अपना रोजना रोती हैं कि भैया जब हम इतनी भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु जी को हमने कभी कोई गलत नहीं सोचा, कभी कुछ वो गलत नहीं कहा, भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसकी जो मेन जो इसकी जड़ है उसको बहन जी आप मतलब जान नहीं रही, आप उसको पहचान नहीं रही। जब आप नाम दीक्षा लेने गई थी तो आपको बताया था कि भाई गुरु जी जेल में? हाँ बताया था। तो आपने फिर उनसे सवाल किया भाई गुरु जी जेल में क्यों है? पूछा था, वो कहते वो उनकी लीला है। तो लीला आप मतलब समझ गई क्या? मतलब 4 दिन में आपको उनकी लीला भी समझ में आ गई क्या? बस यही तो गलती होगी ना। पूछते उनको भैया गुरु जी जेल में क्यों गए, ऐसा ज्ञान देने वाला संत जेल में क्यों है, मुझे इसका कारण बताओ। मैंने ना पहले 25 साल राधा स्वामियों का नाम लिया था, हमारे घर के भंडारे ही पड़े पड़े थे, मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई थी। मैंने तो ये भक्ति इसलिए ली भी ये मोक्ष कहते भी, हम मोक्ष दिलाते हैं, मुक्त करते हैं, पिछले जन्मों के कर्म कांड काट देते हैं, तो इसलिए मैंने अपना गुरु भी छोड़ दिया, तो इस भक्ति में मैं आ गई। तो इस भक्ति में आके मेरे को ये बहुत दुख पाया, मैंने बहुत दुख पा लिया। तो क्या करूँ अब, मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे को भैया सीधा रास्ता दिखाओ भगत जी। अब बहन जी हम अब क्या रास्ता दिखाएं बताओ सीधा? 7 साल से भोग रहे थे, चिल्ला रहे थे, जब तो कोई हमारी सुन नहीं रहा। अब वो कर्मों की मार जब धीरे धीरे पड़ने लगी है, लोग दुखी हो रहे हैं, तो उनको पवनदास जो है मतलब याद आ रहा है इस समय। अब क्या करोगे भाई? तो पता, मैं तो कुछ दिनों से ना यूट्यूब पे आपका देखा, मैंने बोला ये कौन है जो गुरु जी बोल रहे थे, ये पवन अभी ऐसे बोल रहा है, आप इन पे सोचो। मैं बोला भी ये पवन भगत जी कौन है? फिर मैंने एक दिन आपको किसी लेडीज से बात करते सुना, तो फिर मैंने आपका किसी से नंबर लिया, तो आज मैं नंबर लेके आपसे बात कर रही। अब बहन जी इसका एक ही तरीका है और इसका कोई तरीका नहीं है, वरना आप परमात्मा से ऑटोमेटिक आप दूर हो जाओगी, क्योंकि आपके अंदर वो दुर्भावनाएं जो है ना धीरे धीरे वो कब समा जाएंगी आपको भी
नहीं मालूम पड़ेगा, वो गलती किसी और की, दोष निकालोगी फिर आप गुरुजी में धीरे धीरे। ऐसा ही होता है फिर इस भक्ति में आगे चल के। तो इसका सीधा सा इसका एक उपाय है, जो पहले वाला हाँ जो जी। गुरु है ना, उसको तो आप ये मत कहा करो कि मेरा गुरु, मेरा पहले वाला गुरु, हाँ। छोड़ दो उसको। उसको तो छोड़ना ही अच्छा। बेहतर था। भले आप संत रामपाल जी के शरण लेती या ना लेती, लेकिन वो तो नकली था, उसको तो छोड़ना ही ठीक था। ठीक है, हाँ तो हाँ। उसके तो सारी चीजें निकाल दो दिलो दिमाग से अपने। कहीं आपको ये हो कि भाई मैं तो पहले वाले के पास ठीक थी, अगर ऐसा भी सोचोगी तो भी परमात्मा कोई लाभ नहीं देगा, ध्यान रखना, वो भी मर्यादा टूटती है। नहीं, वो तो आज ही मैंने कहा, पहले तो हम उनके जाते ही नहीं है अब तो। हाँ, नहीं कहना, बिल्कुल भी हाँ। नहीं कहना, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, उनको तो छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब हाँ, छोड़ दिया है। जैसे आपने राधा स्वामी वाले उन गुरुओं को छोड़ा ना, हाँ अब वैसे ही इन काल भगवान के जो नकली गुरु बने बैठे हैं, ये गांव गांव में फर्जी नामदान के अंदर छोड़ के मैनेजमेंट वाले, ये गुरु जी के बेटा जी। बेटी भाई बंधु रिश्तेदार जवाई, इन सबको छोड़ दो। ठीक है। ये राधा स्वामी ठीक है वालों से भी मतलब 100 गुना नीचे नरक में ले जाने वाले लोग हैं। हाँ ठीक है। सुना था मैंने कि गाली निकाल रहे थे आपका नाम ले लेके। नहीं, मुझे तो गुरुजी को गालियां जो निकालो देते हैं। हजार, मुझे 1000 निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके कुकर्मों के चलते आज दुनिया गुरुजी को जो गालियां दे रही है ना, वो सबसे बड़ा जो है मतलब नीच कर्म है। गुरुद्रोही वो ही नहीं होता बहन जी जो गुरुजी को गालियां चलो। निकालता है। सबसे बड़ा गुरुद्रोही वो होता है मैं जिसकी नीच हरकतों के चलते दुनिया उसके गुरु को गालियां निकाले। इन मैनेजमेंट वालों की नीच हरकतों के चलते पूरी दुनिया आज गुरुजी की निंदा कर रही है। मैं ना आज आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ हम ये भक्ति करते जाए। देखो बहन, मत। ऐसे भक्ति करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो आप करती रहो। ऐसे तो आप 5 साल से कर रही हो, फिर भी आपका बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, भक्ति तो कर ही रही हो ना, छोड़ दे। मंत्र भी कर रही हो, आरती भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, फिर भी आप मतलब दिन ब दिन आप जी नीचे जा रही हो। जो पहला प्रथम नाम मैंने लिया था तो मेरे को इतना फायदा हुआ ना, मैं क्या बताऊं। जब का 7 नाम लिया तब का हो गया। तो प्रथम नाम लिया तब तक तो आप ठीक थी, चलो आपकी अनजाने की गलती थी, आपको नहीं पता था भाई ये नामदान के अंदर सही है या गलत है। अब 4 महीने बाद में आपको सतनाम मिला, तब तक तो आपके भगत भी संपर्क में आए होंगे, आपने खुद भी मतलब विचार करना चाहिए था। ये सतनाम ऐसे काम करता है क्या? कौन देगा सतनाम? सतनाम खुद वो परमात्मा दान करता है। और कौन दान कर देगा सतनाम? आपने अपने गुरु भाई से नाम लिया, तो आपका गुरु कौन हुआ? नहीं, टीवी से लिया था। टीवी से बहन जी, टीवी से मैं आपको अभी जो है मतलब 4 चपाती रे 1 सब्जी की वो कटोरी भेजता हूँ, टीवी में चलेगी, आपका पेट भर जाएगा? हाँ जी, नहीं भरेगा, नहीं आपको देते। ये कोई मंत्र है? वो 3 नाम का जाप है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को, अब यहां देखना, इनके केस बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तक तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम सिरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाले और सारी शास्त्र वेद साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है? कि कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है।
तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में, इनका यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसे क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो। ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हज़ार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं, और छोड़ दिया तो जलेगा यूँ। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी, और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने 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 6 वर्
जेई की पद पर सर्विस की, काम करते अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं। हमारा रूल यही है, काम भी करो भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा। और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम। और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते। उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था कि हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-5 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था। हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावा ब्रह्मंड, उनका वचन नहीं पलट सकता। उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया। नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे शुरू में। हमें तो गुरु सामने चाहिए ना। अब ये समझ नहीं थी, उसी का ये परिणाम भोग रही हो बहन जी आज आप। बस जब अरदास लगवाते जोत लगवा दो, पाठ करवा दो। अब वही जी आप वही गलती मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो बार बार मैं ज्योति कहाँ से लगाऊं? आदमी मेरा है नहीं है, तो मैं कहाँ से ज्योति के पैसे लाऊं इतने? अब आप देखो बहन जी, सुनो, अब इनकी बहन जी इनकी राम कहानी ना सुनाओ तो अच्छा। हमारा तो कान पक गए लोगों को जो इन्होंने ठगा है ज्योति पाठ के नाम पे। दुनिया को कोई बहन जी आपको आप एक झूठी प्रार्थना लगा दो कि भाई मैं तो मतलब कुछ भी प्रार्थना लगा दो आप झूठी सी, उसका भी जवाब ये आएगा कि पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, बिना मतलब के, बिना मतलब के। 21,000 दे दो, 15,000 दे दो। ये है लूटपाट के अंदर। इनसे दूर, ये भी आपका सौभाग्य मानो, ये आपका सौभाग्य मानो। अब दास जो बताएगा उनको थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर आपके समझ में आ जाए तो। ठीक है जी, बोलिए। आप उस परमात्मा की बहुत ही प्यारी आत्मा हो, इसलिए आपके साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। ध्यान रखना, आपके साथ में जो ये बुरा हुआ ना, है तो ये आपके कर्मों का प्रतिफल, आपने जो मर्यादा तोड़ी है। लेकिन आपके लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा किया। क्यों किया? अगर आपके साथ ये घटनाएं नहीं घटती और आपको जैसे प्रथम नाम के समय लाभ हुआ, ऐसा अगर आज भी लाभ होता रहता ना, आप ना तो इनके कभी इन नीचे कर्मों को जान पाती, ना आप कभी मुझदास से बात करती, और ना आपको सच्चाई का मालूम पड़ता, और ना आप सही तरीके से भक्ति कर पाती। ठीक है। अब वो परमात्मा आपको सही तरीके से भक्ति मार्ग पे जोड़ेगा, अगर आप जुड़ना चाहोगी तो। हाँ, तो वो कहाँ से मिलेंगे? नाम आपको मिला हुआ है, नाम परमात्मा का है। ध्यान रखना, एक तो फर्जी नाम नहीं है। फर्जी ये लोग हैं, इन लोगों को नाम देने का अधिकार नहीं है। ये लोग फर्जी हैं। ये नामदान जो सेंटर खोल रखे हैं ये फर्जी हैं। गुरुजी का नाम फर्जी नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। अब आपको नहीं पता था, उन चीजों को मार दो आप जी, क्रॉस बोल जाओ। अब आप सारी बातें भूल जाओ। आपने कहाँ से नाम लिया था, आपने कब नाम लिया था, आपके साथ क्या क्या हुआ, सब भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी। आज नए सिरे से आप जी, नए सिरे से परमपिता परमेश्वर का जहां भी आपने दरबार लगा रखा है गुरुदेव का, उनको दंडवत करो। अपने तमाम जाने अनजाने की जो गलतियां हैं उनकी समायाचना करो हृदय से, और परमेश्वर से कहो कि परमात्मा जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे, परमात्मा तब तक जो मुझे नाम मिल गया है आपके द्वारा, आपकी सीडी के द्वारा, आपके मुख कमल से जो मुझे प्रथम नाम मिला है, जो मुझे सतनाम मिला है, परमात्मा मैं मर्यादा में रह के उन दोनों नामों का जाप करूंगी जैसा आपने मुझे बताया, और जो जो नियम आपने मुझे बताए मैं सारे में वो नियम निभाऊंगी। और आज के बाद गुरुदेव
इन बरवाला कांड के दोषियों से, आपके परिवार वालों से, इन कोऑर्डिनेटरों से, इन फर्जी आश्रमों से, इन फर्जी नामदान केंद्रों से मेरा किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहेगा, कोई मेरा संबंध नहीं रहेगा। ठीक है जी। जो आपके नहीं है वो मेरे कभी नहीं हो सकते। ठीक है जी। और परमात्मा दासी की सारी गलतियों को माफ करो। ध्यान रखना बहन जी, परमात्मा अंतर्यामी है। नीमा जो है अपने शिव भगवान को याद कर रही है और याचना करती आ रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है, परवरदिगार अपनी दासी की भी झोली भर देते, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? ए दाता, हमारा भी जीवन पास हो जाता, हमारा भी ये समय व्यतीत हो जाता। दुनिया के घर में हम लाल देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारा जी जलता रहता है। ये परमात्मा ऐसी के भूल होगी हमारे तय। उसमें नीरू कहता है, नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें, प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान। ये ना समझना कि वो हिसार जेल में बैठा हुआ है। नहीं, आप जिस भाव से अंदर ही बैठे हुए हैं परमात्मा। हाँ, तो जिस भाव से और जिस पश्चाताप से आप उस परमात्मा से प्रार्थना करोगी, उतनी ही परमात्मा आपकी बातें सुनेगा। ठीक है जी। ठीक है। और नए सिरे से सारी प्रार्थनाएं जो है बंदी छोड़ के सामने ये रख के, अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की क्षमायाचना मांग के, और दोबारा से, हाँ जी, और वो जो चरणामृत जो रखा ना आपके पास में है, वो चरणामृत, हाँ जी, उसको बहन जी किसी पेड़ में डाल देना। ठीक है जी। उसको किसी पेड़ में डाल देना सहसम्मान। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये गद्दार लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। हम इतना भी यकीन नहीं कर सकते इनके ऊपर कि ये चरणामृत उस महेंद्र भगोड़े का है या हमारे गुरुजी का है, क्योंकि काल की बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। एक पानी की बोतल भर लेना अपने घर पे, आपको बिस्लरी भी लाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। सादा पानी की बोतल भी अपने घर से मटके से भर के परमात्मा के दरबार के आगे रख के, और हृदय से परमात्मा को ये प्रार्थना कर देना कि परमेश्वर मेरे लिए तो यही आपका चरणामृत है। परमात्मा अपनी शब्द शक्ति इसके अंदर आप जी प्रवेश करने की दया करो। बहन जी, हृदय से अगर प्रार्थना करोगी तो भले जो आप कल जो पानी की बोतल अपने दरबार में रखोगी मालिक से प्रार्थना करके, 100 साल बाद उसका ढक्कन खोल के देख लेना, अगर उसमें बदबू आ जाए तो। ठीक है जी। धरती पे भगवान है, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तुम्हें विश्वास में, ड्रामेबाजी में पाखंड में नहीं है भगवान। ठीक है जी। और नए सिरे से उसी प्रकार से अपने प्रथम मंत्र का, अपने सतनाम का जाप करो, अपनी मर्यादाओं में रहो और मालिक से प्रार्थना करते रहो। अंतर्यामी है, चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। जब गुरुजी ने कह दिया कि भगवान चीटी के पैर की पायल की आवाज भी सुन सकता है, तो भगवान है कौन अपने गुरुजी के अलावा? हाँ जी, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, हम गलत हो जाते हैं, हम नियम तोड़ देते हैं। ठीक है जी। वापस उसी प्रकार से परमात्मा से समायाचना करके और अपने घर पे चरणामृत के लिए अपनी वो बोतल रख लो, और मार्केट से कोई भी मखाने का या जो है मिश्री का 100 ग्राम अपना वो प्रसाद ले आना, उसको भी बोतल के साथ में रखना, और बंदी छोड़ से तो ये प्रार्थना कर लेना, है ना? तो भैया जी, घर तो मेरा है नहीं कोई भी, मैं कभी किसी के पास रहती हूँ, कभी किसी के पास रहती हूँ। बहन जी, आप कम से कम अपने रिश्तेदारों के घर में तो रह रही हो, भगवान किसके घर में रह रहा है वो देखो। वही परमात्मा भी तो टाइम पास कर रहा है ना जेल में रह के। हाँ, बस मैं वैसे ही कर रही हूँ। अपने गुरु को देख के चलो बहन, अपने गुरु को देख के चलो, किसी और को देख के मत चलो। वो बेटी का मकान बेटी का नहीं है, वो भी उस परमात्मा का दिया हुआ है, वो आपका ही मकान समझो। वो भी आपका ही समझो आप। ठीक है जी। और मालिक ने चाहा तो क्या नहीं दे देगा परमात्मा बहन जी? जो पहले दे रखा था वो किसने दिया था? वो भी तो इसी भगवान का दिया हुआ था। ठीक है जी, ठीक है। एक नए सिरे से अपनी भक्ति को शुरू कर दो, परमात्मा से समस्त गलतियों की क्षमायाचना मांग के। मैं ना और उसके बाद बहन जी देखो, उसके बाद आपको मकान मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान आपको दोबारा से मिल जाएगा, और जो आत्मिक शांति आपको पहले थी वो आपको वापस मिल जाएगी। और उससे बढ़ के बहन जी कुछ भी नहीं है। मैं 2 महीने के बाद पूरी भक्ति करके फिर आपको फोन करूंगी एक बार। आवश्यकता ही नहीं है बहन जी, 2 महीने से पहले आप जी फोन कर लोगे, ध्यान रख लेना।
और भी अगर मैं कोई ना, मेरा और भी अगर आप चाहो तो परमात्मा को दंडवत करके उसी समय ज्योतिया पाठ का संकल्प कर लेना कि परमात्मा आपके है। दासी आपके चरणों में पाठ का संकल्प करती है, और परमात्मा जब आप आश्रम में आ जाओगे जितना पैसा आप कहोगे उतना पैसा दासी आपके चरणों में देगी, एक बार में नहीं तो परमात्मा चाहे वो 10 बार में देगी, धीरे धीरे ठीक है, संकल्प दे कर लेना। दूंगी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा तो ये ठीक है। कार्ड एजेंट मैनेजमेंट है, गुरुजी के परिवार वाले, परमात्मा भूखा नहीं है धन का। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, बिल्कुल और सही एक बात कही। बताओ, आपका ज्योति पाठ का पैसा बहन जी कहाँ जा रहा है? गुरुजी तो जेल में है, उनको तो 2 टाइम की सरकारी रोटी सरकारी कपड़ा मिल रहा है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है? हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या तो पता। कुपात्रों को दान दोगे और कुपात्र उस दान पे मौज मस्ती करेंगे तो उसके परिणाम तो देने वाले को भोगने पड़ेंगे ना। वो तो हम रहे हैं ना लोग। आप नहीं, 90% संगत भोग रही है बहन जी, और इसी कारण से लोग इस परमात्मा की भक्ति छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य कि आपने फोन कर लिया, नहीं अगर फोन नहीं करती, अगर महीना भरोर, तो आप भी दूर हो जाती भगवान से। एक बात मेरी, मैं और आपसे माफी मांगती हूँ, जो भगत जन हमारे साथ जुड़े हुए मेरे साथ जाते हैं, उनको मैं सभी बातें जो बता सकती हूँ। बहन जी आप बताओ, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि अभी उन पे वो कर्मों की चोट नहीं लगी। मानेंगे तो बताओ, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बताना आपका फर्ज है। उनको बोल देना भैया आज नहीं तो कल जो मेरे साथ बीती है वो तुम्हारे साथ भी बीतेगी, ध्यान रखना, अगर इनके साथ रहोगे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहन जी आपने यही आइडिया लगा लेना चाहिए था कि मैं जो भक्ति कर रही हूँ वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है, और मेरे से बड़ा भगत तो संत रामपाल जी का भाई है, क्योंकि 27 साल से भक्ति कर रहा है, उसको सारे मंत्र मिले हुए, और वो आदमी पुलिस के आगे छुपता हुआ भग रहा है। वो काहे का भगत है? उसको कहाँ विश्वास है? भक्ति के नाम पे वो कलंक है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो नामदान केंद्र खोले गए तो वो कहाँ से सफल होंगे? अरे जिसको खुद अपने गुरु पे विश्वास नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं, और वो दुनिया को नाम दीक्षा देने का ठेका ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोले गए नामदान केंद्रों से जो नाम लेगा वो कहाँ मोक्ष होगा भाई उसका? ये बिल्कुल आपकी बातें मेरे को ना भैया बिल्कुल शांति मिल गई। सीधी सी बात है, संत राम, देखो बहन जी, हम आज से पहले हम गलत थे, हम मानते हैं, जब हमें गुरुजी का ज्ञान नहीं था तो हम गलत थे, हम सारे उल्टे कर्म करते थे, कुकर्म करते थे, लेकिन हम भी करते थे, है ना भाई, हम सब ऐसे ही है। लेकिन गुरुजी के शरण में आने के बाद जब ये ज्ञान हुआ, अब ये ज्ञान होने के बाद बहन जी पहली बात तो संत रामपाल जी का भगत को भी कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, सही है ना? नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जबरदस्ती उसे कोई गलत ठहराएगा तो पुलिस के आगे भगेगा नहीं, बल्कि सामना करेगा अपने भगवान पे विश्वास रख के। ठीक है जी। तो वो क्यों भगता फिर रहा है, इसका मतलब वो गलत है। हाँ। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं भागती क्यों नहीं हूँ? बिल्कुल सही बात है। और वो ऐसे ही आप जैसी भोली आत्माएं, जो मतलब श्रद्धालु जो आत्माएं, अब बहन जी देखो आपकी हम गलती इसलिए नहीं कह सकते, भगवान ने इसलिए आपको माफ कर दिया क्योंकि ये ज्ञान गुरु जी का ऐसा है कि आत्मा तुरंत मतलब नाम लेने के लिए दौड़ेगी, वो नहीं देखती क्या सही है और क्या गलत है। उसको तो 6 महीने बाद में मालूम पड़ेगा सही गलत का, तब तक तो उसकी मर्यादाएं तोड़ तोड़ के ये लोग मार्केट में जो मतलब बिछा देते हैं रोड पे। हाँ, बस पे जाना, किराया मतलब इतना दे दो, और अपने अपने परिवार साथ फ्री ले जाते हैं। कुछ नहीं बहन जी, आज से पहले आपने जो किया आपका 0/0 है। जो आपने जो मंत्र जो आपने जाप किए ना, वो मंत्र की कमाई परमात्मा आपकी वापस जोड़ देगा, लेकिन जो आपने पैसा दिया है वो आपका मतलब गटर में गया। आपने जो समय बर्बाद किया वो आपका जो है वो गटर में गया। छोड़ दो, आज से मैं नवा जीवन शुरू करूंगी, आज से नवा जीवन आपके सामने प्रार्थना करती हूँ मैं, आज से मेरा नवा जीवन शुरू होगा। मालिक से प्रार्थना करो, बंदी छोड़ के आगे ही जो है सारी प्रार्थना करो, है ना, और उन्हीं से समायाचना करो, और आगे से परमात्मा को ये विश्वास दिलाओ। जब तक आप गुरुजी को विश्वास नहीं दिलाओगे ना, क्योंकि देखो बहन जी, हम परमात्मा से धोखाधड़ी नहीं कर सकते, उससे नहीं छुपा सकते, हम नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकते। जिस भाव से आप जी आज लगोगी वापस इस भक्ति पे, क्योंकि देखो बहन जी इस भक्ति में और भगवान में एक रत्ती भर भी सुई के नोक जितनी भी कोई दुनिया में कोई वो कमी नहीं निकाल सकता। उसके बाद भी भगत समाज क्यों दुखी है भाई? क्यों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में? क्यों लोग ये कोरोना से मर गए भगत? क्योंकि भक्तों की मर्यादा तोड़वा दी गई, मर्यादा तोड़वा दी। एक बात बताओ, अब यहाँ पे बहन जी 2 ही तो शक्तियां हैं, एक तो काल भगवान और एक अपने गुरु जी। तो काल भगवान बताओ, कोई आलू टमाटर तो खाता नहीं है। हाँ जी। तो वो खाता किसको? जीवों को खाता है।
हाँ जी, जीवों को खाता है। और चौथा युग उसने मांगा था परमात्मा से कि परमात्मा चौथे युग में जितनी मर्जी आप मतलब जीव ले जाना। तो क्या उसको मालूम नहीं है कि आज जो परमात्मा धरती पे आया हुआ और मेरा भोजन लेके जाएगा, वो कैसे जाने देगा? कैसे जाने सामने वो आता नहीं, आपको पता है, वो गुप्त रहता है। तो वो क्या करेगा? वो अपने एजेंट भेजेगा। तो एजेंट ये गुरुजी का परिवार है। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जनो हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। ठीक है, ठीक है जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपसे बात करके ऐसे लगा कि जैसे आप मेरे को हिसाब से गुरुजी ने बात कर ली है। देखो बहन जी, मालिक अब वही बात है, दास क्या कहे बहन जी, वो हम तो 7 साल अरे से ना। आप नहीं बोल रहे, बोलते परमात्मा ही रहे आपके बीच में। तो दास की तो विनती है बहन जी, इस भगवान में और भक्ति में कभी सौपन में भी दोष मत निकाल लेना देना। और सुनो, काल भगवान की यही चाल थी कि वो एक बार आपके अंदर इस गुरुजी के प्रति दोष पैदा कर दे। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिस दिन किसी आत्मा ने अपने गुरु में दोष देख लिया, वो चाहे 3 टाइम की आरती करती रहो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो गुरु से दूर हो जाती है। हो जाती। तो परमात्मा ने वो समय आने से पहले आपको बचा लिया। हाँ जी, ठीक है, ये रास्ता दिखा दिया। हाँ, इसके लिए आप जी परमात्मा को बार बार मिल के धन्यवाद करो, परमात्मा को दंडोत करो। और अभी और इसी समय सोने से पहले परमात्मा को दंडोत करके। सबसे पहले तो मैं आपका करूंगी, जो मेरे अंधी को आपने रास्ता दिखा दिया। देखो बहन जी, मालिक कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठाओ, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जाए। मैं भी आपके जैसा 2 कोटि का जीव हूँ, करने कराने वाला। आप नहीं बोल रहे हो, ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी खुद ही बोल रहे हैं। तो दास की विनती है बहन जी, परमात्मा मेरे से बात करो, मालिक किसी तरीके करो, मेरे को कुछ बताओ। आज परमात्मा बोल रहे, मालिक की वाणी है भैया। बहन जी, मालिक की वाणी है कि गरीब दास हर रूप में तू ही बोलनहार। परमात्मा पता नहीं किसके माध्यम से क्या काम करवा दे, वो तो मालिक का खेल है बहन जी, मालिक का खेल है। ठीक है जी, पर ठीक है। आपको वो कहते हैं कि भाई डूबते को तिनके का सहारा, आपको परमात्मा ने डूबने से आपको बचा लिया, ये आपका सौभाग्य है। और इस भगवान को मत छोड़ना बहन जी, चाहे कोई कितना ही। अब आज के बाद जब आप ये संकल्प कर लोगे ना, आप अपने परम पिता को वापस मतलब प्रसन्न कर दोगी। और आप इन कुपात्रों के नामदान केंद्रों पे जाना, इनके फर्जी आश्रमों में जाना, हिसार की तारीखों पे जाना छोड़ दोगी। फिर देखना बहन जी, आपको इतनी आत्मिक शांति मिलेगी, मतलब और आपका विश्वास गुरुजी में इतना दृढ़ हो जाएगा जो पहले भी नहीं था। अच्छा भगत जी, एक बात और, रक्षा सूत्र हम फिर कैसे बना सकते हैं? क्या चीज? बांधना है, जो रक्षा सूत्र मिलता हमें बांधने के लिए, वो भी हम गुरुजी के दूध के आगे रख दें। देखो बहन जी, ये परमात्मा ने इसकी मतलब विधि बता रखी है अपने सत्संगों में कि ये जो चरणामृत है, ये जो प्रसाद है और ये जो रक्षा सूत्र है, आप इनको आगे से आगे आप इनको बढ़ा सकती हैं। कैसे? जैसे आज आपने एक बोतल पानी की रख ली, थोड़ा सा जो है मतलब प्रसाद लिया होगी, और मार्केट से एक जो है वो मोली ले आना। ठीक है, उन तीनों को मालिक के दरबार में रख देना, परमात्मा से प्रार्थना कर देना, वो बन गए। अगर आपको विश्वास है तो वो चरणामृत बन गया। देखो मैं भी चरणामृत पीता हूँ, तो लगता तो मुझे वो भी मतलब पानी के जैसा ही है, लेकिन वो पानी नहीं है, उसमें शब्द शक्ति है। तो महसूस तो हमें ऐसा होगा जैसे हम लोग मतलब सामान्य पानी पी रहे हैं, लेकिन वो तो संत की पावर है, उसके अंदर शब्द की शक्ति है। और जब वो समाप्त होने वाला हो, तो गुरुजी ने उसकी विधि बता रखी है। समाप्त होने से पहले प्रसाद में और प्रसाद ला के मिला दो, और चरणामृत के अंदर और पानी मिला दो, और आपकी मोड़ी जो है यदि वो समाप्त होने वाली है, तो समाप्त होने से पहले मार्केट से और मोड़ी लाके उसके साथ में वो टच कर दो।
ठीक है, ठीक वो है, बढ़ती ठीक है, रहेगी, वो ठीक है, आगे से ठीक आगे। है, ठीक है जी, ठीक है भगत जी। और आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, थैंक यू। इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है आपके? हाँ, व्हाट्सएप भी चलता है इसी तो नंबर मैं पे। आपको एक और मैं आपको साध संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, जहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मेरा नंबर व्हाट्सएप का भी यही है और मेरा नंबर भी यही है। ठीक है बहन जी। आप ग्रुप में मेरे को ऐड कर लीजिए। ठीक है बहन जी, ठीक। ठीक है जी, सत्य सच है, है, जय जय हो बंदी बंदी छोड़। बंदी।